तो दोस्तों, जितना ज़्यादा क्रिकेट को वैल्यू इंडिया में मिलता है, क्या आपको लगता है उतना ही ज़्यादा अदर कंट्रीज़ में भी मिलता है? तो अगर आप लोग का जवाब हाँ है, तो आप लोग बिल्कुल गलत है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी भी गेम को वैल्यू मिलता है इंडिया में, तो वो है क्रिकेट को। उसके अलावा किसी भी गेम को वैल्यू नहीं मिलता है। और वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा वैल्यू किसी गेम को मिलता है, तो वो है सॉकर को। यानी कि जिसको हम लोग अपने भाषा में फुटबॉल भी बोलते हैं। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि इंडिया में अभी गेम्स को लेकर के कितना ज्यादा कंट्रोवर्सी छिड़ा हुआ है, फुटबॉल को लेकर के, बास्केटबॉल को लेकर के, एंड कबड्डी। जितने भी गेम्स है, जितने भी अदर गेम्स है, उन सब को मतलब उन सब में सबसे ऊपर क्रिकेट को रखा जाता है। तो दोस्तों, आप सभी के टाइम को ना खराब करते हुए चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैंने 100 डेज 100 वीडियोस बनाने का चैलेंज लिया हुआ है। और डे 26 तक अभी तक वीडियोस मैंने बना रखा है। और आज है डे 29। तो आज हम लोग बात करते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर में। स्पोर्ट्स के ऊपर में बात करना इस समय इसलिए जरूरी हो गया हुआ है कि हर पेरेंट्स अभी चाहते हैं कि उनका बेटा स्पोर्ट्स में जाए, और स्पेशली इन क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट में अभी बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा शो भी हो रहा है। क्योंकि वहां पे ब्रांड्स ज्यादा है, वहां पे कोलेब्रेशन ज्यादा है, वहां पे फेम ज्यादा है। लेकिन ये बस इंडिया के अंदर में है। अगर आप लोग आउट ऑफ इंडिया का बात करो, तो क्रिकेट का कोई वैल्यू नहीं है। मतलब वैल्यू है, लेकिन उतना ज्यादा वैल्यू नहीं है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहां पे क्रिकेट का तो कोई मतलब क्या ही बोले, उतना ज्यादा इज्जत है ही नहीं। सबसे ज्यादा इज्जत अगर मिलता है तो बास्केटबॉल, फुटबॉल, अमेरिकन फुटबॉल, और बहुत सारे ऐसे गेम्स है जैसे बैडमिंटन हो गया है, और भी बहुत सारा। जैसे अगर हम लोग चाइना में बात करें, तो चाइना में क्रिकेट नहीं खेला जाता है। और अदर गेम्स जो भी हैं, जो कि जैसे कि बैडमिंटन हो गया, स्विमिंग हो गया, रेसिंग हो गया, और भी बहुत सारे गेम्स हैं, उन वहां पे उनको ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। यानी कि अगर बात करूं मैं, तो ओलंपिक में जो जो गेम्स का यूज होता है चाइना में, उन सारे गेम्स का वैल्यू ज्यादा है। और हम लोग डायरेक्टली इंडिया के लोगों को डायरेक्टली कंपेयर किया जाता है चाइना से, सिर्फ किस वजह से, पॉपुलेशन वाइज। अदर किसी भी चीज में हम लोग को कंपैरिजन वहां से नहीं हो पाता है, क्योंकि चाइना के पास सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल है। और सारे गेम्स में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल अगर किसी के पास में है, तो वो चाइना के पास में है। क्योंकि वहां के वो लोग जो है, वो स्पोर्ट्स को इतना ज्यादा वैल्यू करता है कि पूछो मत। वहीं अदर और भी बहुत सारी कंट्रीज है जिनको स्पोर्ट्स में मतलब वो लोग अच्छा करते हैं, जैसे स्विमिंग में, और रेसिंग में, लॉन्ग जंप में, हाई जंप में, एंड मेनी मोर। या फिर अगर आप लोग बात करो जेवलिन फेंकने में, तो अभी नीरज चोपड़ा का बहुत ज्यादा नाम हुआ था बीच में, बट अभी उनका नाम नहीं आ रहा है उतना ज्यादा। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इंडिया में सिर्फ एक ही गेम को वैल्यू मिलता है ज्यादा, और वो है क्रिकेट को। और उसके अलावा किसी गेम को वैल्यू नहीं मिलता है। तो क्या आप लोगों को लगता है कि अदर गेम्स में उतना ज्यादा फ्यूचर नहीं है, या फिर स्कोप नहीं है, या फिर ब्रांड्स नहीं आएंगे? तो आप सभी के डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं बता दूं कि जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं जिनका नाम हम लोग जानते हैं, वो लोग स्पेशली फुटबॉल में जाता है। जितना भी फुटवेयर ब्रांड हम लोग जानते हैं, जितना भी बड़ा बड़ा ब्रांड है, वो लोग फुटबॉल पे फोकस रहता है ज्यादा, बास्केटबॉल पे फोकस रहता है ज्यादा। जैसे नाइकी का जॉर्डन का अगर आप लोग बात करो, तो माइकल जॉर्डन एक बास्केटबॉल प्लेयर है। और आप लोगों को पता है नाइकी का जॉर्डन कितना महंगा आता है, कितना महंगा बिकता है। विराट कोहली के नाम पे कोई ब्रांड है? नहीं है। रोहित शर्मा? नहीं है। इंडिया में जितने भी क्रिकेटर्स हैं, किसी एक के नाम पे कोई ब्रांड बता दो, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अभी विराट कोहली ने हाल ही में अपना शू का ब्रांड लॉन्च किया हुआ है, और वो भी उनका प्राइसिंग जो है वो बड़ा ही डेंजर है। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडिया में जो उसको अफोर्ड भी कर सकता है, क्योंकि उन लोगों का एक मंथ का सैलरी से ज्यादा वो जूते का प्राइस है। और भी बहुत सारे ऐसे अभी मतलब इंडिया का मैं बात कर रहा हूँ, बाहर का नहीं बात करूंगा, आउट ऑफ इंडिया का बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोगों को क्रिकेट के अलावा कुछ समझ में आता ही नहीं है। और जिनको कुछ समझ में आता भी है, वो लोग अदर कंट्रीज को फॉलो करता है। जैसे बार्सिलोना का ले लो, या फिर और भी बहुत सारे कंट्रीज है। बार्सिलोना का नेम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो, या फिर मेसी का ले लिया जाए हम लोग, या फिर ब्राजील का हम लोग बात करें। बहुत सारे ऐसे, ये सारे कंट्रीज में मतलब इतना ज्यादा हम लोग कंट्रीज को कैसे जानते हैं? फुटबॉल की वजह से। या फिर मेसी को हम लोग कैसे जानते हैं? फुटबॉल की वजह से। नैमीर सैम को कैसे जानते हैं? फुटबॉल की वजह से। CR7 को कैसे जानते हैं? फुटबॉल की वजह से। अदर और भी बहुत सारे नेम्स है, लेकिन इन तीनों का नेम मैं क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि ये तीनों बहुत ज्यादा फेमस है। ये तीनों अभी ब्रांड है, बट इन इंडिया बहुत कम लोग इनको जानता है, बहुत कम लोग। और वो लोग ही जानता है जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, या फिर मतलब
थोड़ा सा फुटबॉल वगैरह में रुचि रखता है या फिर क्रिकेट के अलावा अदर स्पोर्ट्स में जो रुचि रखता है। जैसे अगर हम लोग इंडिया का बात करें, साइना नेहवाल हो गई बैडमिंटन को लेकर के, सानिया मिर्जा हो गई टेनिस को लेकर के, और भी बहुत सारे मतलब एथलीट्स हैं, जैसे नीरज चोपड़ा का मैंने नाम लिया। ये लोग इन लोगों को हम लोग कैसे जानते हैं? ये लोग ज्यादा फेमस है या फिर ज्यादा ये लोग एड्स वगैरह में आते रहता है, इस वजह से हम लोग इनको जानते हैं। अगर हम लोग रियलिटी में और ग्राउंड रियलिटी का अगर बात करें तो क्रिकेट को छोड़ करके अभी इस समय फिलहाल में हम लोग किसी भी स्पोर्ट्स को ज्यादा वैल्यू करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया में उसका स्कोप है ही नहीं। इंडिया में ब्रांड्स वहां पे आते ही नहीं है। एक एक तरीके से अगर देखा जाए तो इस पे हमारे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, बट गवर्नमेंट को इससे क्या। फॉर्मूला रेसिंग यहाँ पे आने वाली थी इंडिया में, बट आप सभी को पता ही होगा, जो भी स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं या फिर जो भी न्यूज वगैरह, न्यूज का तो मैं बात ही नहीं करूंगा क्योंकि मीडिया वो सब चीजें कवर नहीं करती हैं। बट थोड़ा सा अगर आप लोग रिसर्च करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि फॉर्मूला रेसिंग यहाँ पे आने वाला था, फॉर्मूला कार इंडिया में, बट वो लोग इंडिया से चला गया यहाँ के बस ड्रामा के वजह से। बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो यहाँ पे आने वाली थी, यहाँ के ड्रामा की वजह से चली गई। बट बात अभी स्पोर्ट्स पे हो रहा है तो स्पोर्ट्स पे ही हम लोग बात करेंगे। अगर अभी हम लोग बात करें तो अंडर 14 या 15 का मैच जो था इंडिया पे, एक कोच है उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, वो गए हुए थे, वो लोग जीत के आए। अदर सारी कंट्रीज को वो लोग इतना बुरी तरह से बीट किया हुआ है कि मैं बता भी नहीं सकता। तो शायद उनके वजह से अभी फिलहाल इंडिया में थोड़ा सा वो भड़का हुआ है चिंगारी फुटबॉल को लेकर के, क्योंकि उन लोगों का परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा है। उनने लोन ले रखा था अपनी बीवी का जेवर को रख करके, उस पे लोन लिया हुआ था, एंड उससे वो अपने प्लेयर्स को लेकर गए हुए थे बाहर खिलाने के लिए। और उनका स्पीच, उनका परफॉर्मेंस, उनका स्कोर, सब चीज वायरल, हर एक चीज वो लोग इतना इतना परफेक्ट तरीके से खेला हुआ है कि पूछो मत। और उनका ये भी बयान है कि इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, इंडिया में कमी है बस किस चीज की? फंडिंग की। किस चीज की? उस चीज के प्रति अकाउंटेबिलिटी की। कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता है कि भाई मैं साथ दूंगा या फिर मैं कुछ करूंगा, कुछ नहीं। इंडिया में अगर सबसे ज्यादा वैल्यू किसी चीज को दिया जाता है तो वो है क्रिकेट को। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ या फिर क्या कहना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।